आज हम लोग ये पढ़ेंगे गणित ज्ञान। ये कार्य पुस्तिका है, भाग 1, कक्षा 5 की है। तो इसमें आज हम लोग ये पुनरावर्तन पढ़ेंगे, पुनरावर्तन का दिवस 1। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न चित्रों में वस्तुओं को गिनकर संख्या, अंकों और शब्दों में लिखिए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये माला के आकार में ये बिंदु दिए गए हैं और इनको गिन के हमको लिखना है कि इसमें कितने हैं। तो ये एक उदाहरण दे दिया गया है, तो हम गिन के देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 है, एक माला में 10 हैं, तो ये जो 10 और तो 3 माला दिए गए हैं, तो 10 10 20 10 30 हो जाएगा। अब हम इसको गिन लेते हैं। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो 40 है, तो इसमें हम 40 लिख करके यहाँ पे 40 शब्दों में लिख देंगे। तो ये तो हमको एक उदाहरण में समझाया गया है। अब इसी तरह से हम आते हैं दूसरे बॉक्स में। अब इसमें दिया गया ये क्षण दी गई हैं और एक क्षण में 10 खाने दिखाए गए हैं। तो अगर हम देखें तो गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से अगर एक क्षण में 10 खाने हैं, तो हम सभी क्षण में अगर गिनेंगे तो कितनी क्षण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 90 क्षण हो गई। और 90 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अंकों और शब्दों दोनों में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 91 और शब्दों में लिख देंगे 91। 91 हो गया। अब जो है अगले सवाल पे आते हैं। इसमें ये कुछ निशान बनाए गए हैं। तो इसमें अब इनको हमको गिनना है कि कितने निशान बनाए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 है। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 19 लिख देंगे और यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे 19। ये हो गया। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में हमें क्या बताना है कि सैकड़ा, दहाई, इकाई गिनकर संख्या, अंकों तथा शब्दों में लिखिए। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा एक स्क्वायर बना हुआ है, इसको हम हिंदी में घन कहते हैं। तो एक घन में लगभग एक घन में 100 ये पार्ट दिए गए हैं, यानी 100 भाग दिए गए हैं। तो एक घन में 100 हैं, तो ये कितने घन हैं? 1 2 3 4 5, यानी 100 200 300 400 500। तो ये 500 हो गए। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सैकड़ा में 5 लिख देंगे। सैकड़ा में 5 लिख देंगे। वैसे सैकड़ा को हम क्या लिखते हैं? 500। चूँकि यहाँ पे सैकड़ा लिखा है, तो इसलिए हमें 500 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर केवल 5 सैकड़ा लिख सकते हैं। अब हम आते हैं दहाई। दहाई का मतलब क्या होता है? 10। अब ये जो राड दी गई हैं, ये क्षण दिए गए हैं। अब हमने देखा है कि अभी इसके पहले एक सवाल हमने किया था, तो उसमें भी इसमें कितने खाने हैं? 10 खाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 खाने दिए गए हैं, तो इसका मतलब 3 राड है, तो 10 10 20 10 30 हो जाएगा। अब हम दहाई में 30। अब 30 दहाई को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं इकाई में। तो इकाई में ये कितने घन दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। 5 घन दिए गए हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो इस तरह से ये इकाई में क्या हो गया? 5 हो गया। दहाई में 3 हो गया, और यानी 30 है। और सैकड़ा में क्या हो गया? 500 को 5 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको जो है, इसको अंकों में लिखना है और शब्दों में लिखना है। तो अंकों में हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 535। पहले तो अंकों में लिखना है, तो 535 हो गया। उसी तरह से हम इस पे आ जाते हैं। फिर 535 हमने शब्दों में लिख दिया। अब हम इसको शब्दों में लिख देंगे। तो शब्दों में 535 को कैसे लिखेंगे? 535। ये हो गया 535। अब इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल में। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी स्क्वायर दिया गया है, ये घन दिया गया है। अब इसमें एक घन में कितने खाने हैं? 100। तो 100 और घन कितने दिए गए? 1 2 3, जो भी आकृति दी गई है, ये घन की आकृति है।
अब क्या करेंगे, अब इसमें 100, 200, 300 यानी 3 घन दिएगी तो 100 गुणे 3 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे सैकड़ा में हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं, इसको हम गिनते हैं जो सिंगल पीस दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया गया है। 11 दिया गया है तो हम 11 इकाई को क्या लिख सकते हैं, 11 को इकाई दहाई में लिखेंगे तो 11 को हम लिखते हैं 1 इकाई और 1 दहाई लिखते हैं। तो ये संख्या कौन सी बन गई, 311। अब हम यहाँ पे अंकों में लिख देंगे 311 और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 311। अब आगे अगले सवाल पे आते हैं। इसमें गोले में हमें छोटे, बड़े और बराबर का चिन्ह लगाकर अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें अब ये दिया गया है 91 और ये 19 दिया गया है। तो इसमें हम इसमें बहुत ही आसान नियम ये है कि हम जो अंक बड़ा है उसी की तरफ हम चिन्ह का मुंह खोल देंगे। तो हम देखते हैं कि 91 बड़ा है कि 19 बड़ा है, तो यहाँ पे 91 बड़ा है तो 91 की तरफ हम इसका मुंह खोल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 70 दिया गया, यहाँ पे 20 दिया गया, तो 70 बड़ा है तो 70 की तरफ निशान का मुंह खोल देंगे। इसके बाद अगला आता है 555 और 155, तो हम 555 की तरफ मुंह खोल देंगे। और इसके बाद आता है 349 और 369, तो इसमें कौन सा बड़ा है, 369 बड़ा है तो हम इसकी तरफ मुंह खोल देंगे। अब आगे आता है 6 और अब इसमें दोनों में अंतर निकालना है। अब 91 में से अगर हम 19 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। घटा के देख लीजिएगा, और अगर देखना है तो इसको हम कर देते हैं। ये 91 है, ये 19 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 लेंगे, यहाँ पे उधार लेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम सभी संख्याओं को घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 72 हो गया। अब उसी तरह से 70, अब 70 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। आगे आता है 555 में से 155 घटाना है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, यानी 400 अंतर आ गया। इसके बाद आता है 349 और 369। अब 369 में से 349 घटा देंगे तो यहाँ अंतर आ जाएगा 20। अब अगला सवाल आता है 6 और 60। 6 और 60 में कितना अंतर हो जाएगा, तो 60 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 54। अगर नहीं आता है तो इसको हम घटा के देख लेते हैं। अब यहाँ पे 258 है और यहाँ पे 285 है। हाँ, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 60 है और हाँ, हमने यहाँ पे निशान नहीं लगाया है छोटे बड़े का। तो अब यहाँ पे 6 बड़ा है या 60 बड़ा, तो हम देखते हैं कि 60 बड़ा है 6 से, तो हम इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पे 258 है, 285, तो यहाँ पे 285 बड़ा है, 285 की तरफ निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा 830 है और यहाँ पे 495, तो जहाँ पर जो 830 बड़ी संख्या, तो ऐसे निशान लगा देंगे, यानी उधर की मुँह खोल देंगे। और यहाँ पे 56 है और 56 है, तो 56 दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इसमें हम बराबर का निशान लगा देंगे। अब इसमें हमें अंतर निकालना है। तो 60 में से 6 अंतर आया 54, और इसी तरह से 258 है और 285 है, तो 285 में से हमको कितना घटाना है, 258 घटाएंगे तो ये अंतर हो जाएगा 27 का। इसको घटा के देख लेंगे। अगर हमको चेक करना है तो इसको चेक कर लो, 8 7 15 हो गया और 5 2 7 1 8 हो गया, 2 हो गया, यानी इसको जोड़ने पर इतना उत्तर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा अंतर आया है वो बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं, इस पर 830 है, ये 495 हैं, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, इसको बच्चों करके देख लेना। तो ये हो जाएगा 335। अब आगे आता है 56 दोनों बराबर, तो 56 में से 56 घटाओगे, जब किसी सेम संख्या मतलब से उसी संख्या को उसी संख्या से घटाते हैं तो अंतर हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।